प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 7C RS अग्रवाल का एक समझ बता रहे हैं 8 नंबर 10 नंबर। देखो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी क्वेश्चन है 8 नंबर। ए बी पैरेलल सी डी, हाँ, फाइंड एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। देखो ए बी और सी डी जो है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो तुम जो है 75 को इसको y को ना y डिग्री इक्वल टू 75 हो जाएगा। देखो ये शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया y इक्वल टू, क्योंकि देखो ये और ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। सी डी और ए बी क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब ये 75 हो गया। अच्छा अब देखो एंगल EGF बराबर क्या होगा? 180 माइनस 125, क्या हो जाएगा? ये वाला निकाल जाएगा। तो EGF यही ना है? यस सर। एंगल यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और 2 गया 5, 55 डिग्री हो गया। तो देखो ये भी निकल गया 55, ये निकल गया। ये y का मान कितना निकाल? 75। तो क्या होगा? यहाँ पर z डिग्री का मान क्या हो जाएगा? देखो z डिग्री बराबर 180 माइनस, और ये दोनों एंगल को ऐड कर दो, माने z डिग्री, हाँ 100 z डिग्री नहीं, ये कितना है? y कितना? 55, कितना आया है? 75 ना आया है y का मान 75 और प्लस 55। अब 180 डिग्री माइनस 130 और ये 50 डिग्री जेड का मान आ गया। तो देखो जेड का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। वाई का मान कितना आया? 75 डिग्री, ठीक है। और एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? 180 माइनस वाई। देखो ये आ गया, 180 में से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा एक्स का मान 180 माइनस 75 बराबर 105 डिग्री है, आ गया। देखो हाँ, तो बच्चों ये जो है ये सवाल कंप्लीट हो गया। 75 डिग्री और एक्स का मान 105 डिग्री, 105 और 75 और जेड का मान आ गया 50। 105 75 आया तो 180 हो गया ना? यस सर। 105 75 आया तो दोनों मिलकर 180 हो गया। ये अल्टरनेट एंगल्स के लिए ये इक्वल हुआ है। तो ये इस तरह से ये सवाल बन गया। अब देखो 10 नंबर सवाल में क्या है? ये ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ये तो हम मान लीजिए ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई है, यहाँ से यह लाइन इसके इसी के पैरेलल में है, ऐसे मान लेना पड़ेगा। हाँ, यू हैव टू लेट दैट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अब दैट मीन्स DCE plus CEF, and this line is parallel. Then this angle and this angle will be 180. So that DCE plus CEF equal to 180. अब देखो DCE का मान कितना है? DCE का मान कितना है? 130 है। और CEF का मान कितना है? नहीं है। तो CEF का मान निकल जाएगा बराबर 180। एंगल CEF का मान कितना हो जाएगा? बोलो तो 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री। यस। अब देखो AB, फिर देखो AB पैरेलल, ये और ये क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल का प्रॉपर्टीज होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, उसके बाद अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, हाँ ये सब होता है। तो AB देखो, AB पैरेलल EF है, तो एंगल देखो BAE कितना है? x डिग्री है। AEF कितना होगा? बोलो 20। यहां पर जो ये 50 आया है, ये यहां 50 आएगा, ये पूरा ना एंगल होगा। इसीलिए देखो 20 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, x डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x डिग्री बराबर 180 माइनस 70 डिग्री और x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ये आंसर आ गया। तो ये दोनों सवाल जो है कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस तरह से तुम यदि ये अच्छा से समझोगे, फिर और कोई से सवाल समझना है तो मुझे कमेंट करना, और मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी आकर नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तुम हमारा वीडियो देख पाओगे। इसलिए
अच्छा से ये समझ गए ना? नहीं समझे तो फिर हमें कमेंट करना, फिर हम जो है वीडियो बना के भेजेंगे। हाँ, अच्छा से रहो, खुश रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो।